नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कांग्रेस ने यूपी में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस जल्द ही यूपी में परिवर्तन यात्रा की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के इस परिवर्तन यात्रा में खुद प्रियंका गांधी शामिल हो सकती हैं। माना जा रहा है कि इसके जरिए प्रियंका एक बार फिर से यूपी में कांग्रेस की कमान संभालते हुए एक्टिव नजर आ सकती हैं। कांग्रेस की यह परिवर्तन यात्रा 20 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। यह पदयात्रा प्रदेश 9 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन स्तर पर लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने पर काम किया जाएगा। इस पद यात्रा के लिए 25 दिनों का कार्यक्रम तैयार किया गया है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 20 दिसंबर से सहारनपुर के गंगोह से होगी, जहां से यात्रा बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद होते हुए सीतापुर पहुंचेगी और इसी के साथ कांग्रेस अपना स्थापना दिवस भी जनता के बीच ही मनाएगी। इस दौरान प्रदेश के तमाम हिस्सों से बड़े स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। पिछले दिनों लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें यूपी में कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर परिवर्तन पदयात्रा निकालने का सुझाव दिया गया था। पार्टी के तमाम अधिकारियों ने इस पर अपनी सहमति भी जताई थी, जिसके बाद आगामी चुनाव को देखते हुए इसे बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं और यूपी की प्रभारी भी हैं। पिछले साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान उन्हीं के हाथों में थी। प्रियंका गांधी ने इन चुनावों में जमकर प्रचार किया था, हालांकि पार्टी को इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। यूपी में कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर है। यहां कांग्रेस के 2 विधायक और रायबरेली से एक सांसद वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में 2024 से पहले प्रियंका को फिर से यूपी की जिम्मेदारी कांग्रेस के लिए कितनी मुफीद है, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी यूपी में हाथ की खोई हुई पुरानी ताकत को वापस लौटा पाएंगी? क्या प्रियंका गांधी बीजेपी की लहर को यूपी में रोक पाएंगी? आज मुद्दे की बात में इसी पर होगी विस्तार से बातचीत और आपको बता दें कि खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उसी पर बातचीत करेंगे। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम चीजें भी आपको हम बताते हैं। 2024 की तैयारी जो है वो बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को साधने की तैयारी है। प्रियंका गांधी एक ऐसा चेहरा जिसको साफ तौर पर कार्यकर्ताओं के बीच में इंदिरा गांधी से जोड़ते हुए पोर्ट्रे करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई। हालांकि बहुत हद तक इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो कामयाब होती नजर नहीं आई, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने ज्यादा भरोसा कांग्रेस पर दिखाया नहीं। प्रियंका को जिस वक्त राष्ट्रीय महासचिव पार्टी का बनाया गया था या यूपी का प्रभारी बनाया गया था, उस वक्त उम्मीदों की एक किरण कांग्रेस पार्टी में खिली थी, लेकिन फिलहाल वैसा कुछ नहीं। लेकिन ये यात्रा कहां पर जाएगी, एक बार ग्राफिक्स के जरिए पहले वो देख लेते हैं। लखीमपुर खीरी होते हुए देखिए नामेशारण्य पहुंचेगी ये परिवर्तन यात्रा, लेकिन पार्टी में कितना परिवर्तन लेकर आती है, क्या बदलाव लेकर आती है, ये बहुत अहम हो जाएगा। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। जनता के बीच कांग्रेस स्थापना दिवस मनाएगी। हम बता रहे हैं जहां पर लखीमपुर खीरी होते हुए नैमिषारण्य पहुंचेगी यात्रा और जनता के बीच कांग्रेस स्थापना दिवस मनाएगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की ओर से यूपी में पार्टी को मजबूत करने की और 2024 के लिहाज से लोकसभा चुनाव साधने की तैयारी तेज किए जाने की बात सामने आई है। 20 दिसंबर से यूपी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन यह परिवर्तन यात्रा पार्टी में कितना परिवर्तन लेकर आएगी, ये बहुत अहम होगा। सहारनपुर के गंगोह से इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सीतापुर में यात्रा होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लोकसभा चुनाव में फिलहाल अब तैयारियों में जुट चुकी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति यूपी में बद से बदतर होती हुई नजर आई। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर अपना कब्जा खोया जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती रही हैं। जब से बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी
गांधी को मात दी थी, इसके बाद से ऐसा लगता है कि कांग्रेस का मनोबल और मत उत्तर प्रदेश में दोनों गिरा। लेकिन अब जब यूपी में प्रियंका गांधी को एक बार फिर से कमान दी जाएगी, परिवर्तन यात्रा लेकर निकलेंगे प्रियंका, तब कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती दिलाएंगी, कांग्रेस पार्टी की इस स्थिति में कितना परिवर्तन लेकर आएंगी, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से मजबूती के साथ में उत्तर प्रदेश में और देश में भी नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश साफ तौर पर बड़ा एक प्रदेश है, 80 लोकसभा की सीटें, और जब 24 की तैयारी कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़े स्तर पर की जा रही है, तो ऐसे में इंतजार है कि आखिर लोकसभा के चुनाव में इन 80 सीटों में कांग्रेस पार्टी कितनों पर काबिज हो पाती है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी का मत और मनोबल दोनों गिरा है। राहुल गांधी को जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने उनकी ही अपनी सीट से हराया, जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही थी, जिस पर कांग्रेस पार्टी का दशकों से कब्जा रहा था, उस सीट पर राहुल गांधी की हार के बाद से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा था। और लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव, स्थिति कांग्रेस पार्टी की गिरती नजर आई थी। प्रियंका गांधी को जिस वक्त पर पार्टी में उनका एंट्री हुई, उस दौरान एक उम्मीद नजर आई थी उनके कार्यकर्ताओं में, प्रियंका गांधी एक नई लहर लेकर आएंगी, एक नया कार्यकर्ताओं में जोश लेकर आएंगी, लेकिन ऐसा मजबूत नहीं हुआ। और हम अब देख पा रहे हैं कि देखिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू की गई थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में उस हद तक नहीं आई, सिर्फ एक किनारे से होती हुई निकल गई थी। और जिसके बाद ये सवाल उठ रहा था कि क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में फोकस नहीं कर रही है। कई सारे लोगों ने यह भी कहा कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी 2024 की तैयारियां कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा का पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर न आना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठा रहा था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से ही परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसमें हम ये देखेंगे कि परिवर्तन यात्रा में पार्टी में कितना परिवर्तन आता है। एक बहुत बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है कार्यकर्ताओं को जोड़ पाने की, साथ ही साथ अपने नेताओं को भी जोड़ पाने की। अब देखना होगा कि नेता किस हद तक जुड़ते हैं, क्योंकि एक एक कर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरीके से पार्टी का साथ छोड़ा, यह पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान वाला फैक्टर रहा है। अगर क्षेत्रीय पार्टियों की हम बात कर ले तो विधानसभा के चुनाव में हमने देखा स्थिति कांग्रेस पार्टी की बहुत सिमटती हुई नजर आई थी। कांग्रेस हो या बीएसपी पूरी तरीके से हाशिए पर पहुंच चुकी है। फिलहाल मुख्य धारा में क्षेत्रीय पार्टियों के लिहाज से सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच में टक्कर हमने देखी थी, लेकिन क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा के चुनाव के लिहाज से कांग्रेस तैयारी कर रही है, और इसी के चलते 20 दिसंबर से जब परिवर्तन यात्रा निकलेगी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी जब मुख्य चेहरे के तौर पर लोगों के बीच में जाएंगी, तो किस हद तक कामयाबी उनको मिलेगी, यह देखना बहुत अहम होगा। इसी पर होगी विस्तार से बातचीत। और बड़ी बात यह कि देखिए प्रियंका गांधी ये वो चेहरा रही हैं जिन पर हमेशा उम्मीदों का एक भार रहता है, कार्यकर्ताओं को भी एक उम्मीद रहती है, और कांग्रेस पार्टी ने खुद इस चीज को पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी कि जैसी राजनीति इंदिरा गांधी ने अपने दौर में की थी, शायद वैसा कुछ, वैसी कोई लहर, वैसा एक जोश कार्यकर्ताओं में भरेगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब यूपी में जब वो प्रभारी भी हैं, इस बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी संभाली थी, हालांकि उसका फायदा कुछ खास नहीं मिला। वो नए सिरे से अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। एक बड़ा नारा उनकी ओर से दिया गया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। इस तर्ज पर उन्होंने कई सारी महिलाओं को उत्तर प्रदेश में टिकट भी दिया था, लेकिन ये सारे दांव फेल होते हुए नजर आए थे, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी थी और एक तरफ बीजेपी थी, जो मुख्य धारा में आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी हाशिए पर निकल गई और महज कुछ सीटों पर सिमट चुकी है। अब प्रियंका गांधी किस तरीके से इन सीटों को जोड़ती हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ती है, क्योंकि कार्यकर्ता बढ़ चुके हैं, मुख्य धारा में जो पार्टियां हैं इनकी ओर जा चुके हैं, बड़े नेताओं ने भी पार्टी का दामन उत्तर प्रदेश में छोड़ा है। अब ऐसे में कितने लोग जुड़ेंगे ये हम देखेंगे, और प्रियंका गांधी क्या करती हैं वो भी देखेंगे। 80 सीटों की तैयारी, प्रियंका गांधी क्या इस पर भारी पड़ेंगी ये देखना होगा। फिलहाल 24 में लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू कर दी गई है, और कांग्रेस पार्टी की देखिए स्थिति हम अगर देखें तो कई राज्यों में भले ही जीत न मिली हो, लेकिन वोट प्रतिशत या फिर जो लोगों के बीच पहुंच है वो बढ़ी है। लेकिन अब क्या नए दांव खेलती है कांग्रेस पार्टी, ये भी देखना होगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी कहां पर अपनी इस परिवर्तन यात्रा को लेकर जाएगी वो आप देख पा रहे हैं। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सीतापुर, इन सभी जगहों पर यात्रा होगी, और इस यात्रा के जरिए कितना परिवर्तन पार्टी में लेकर आती है कांग्रेस, ये देखना होगा। तो कांग्रेस परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा 20 दिसंबर से शुरू हो जाएगी।
और जनता के बीच जाएगी कांग्रेस पार्टी और स्थापना दिवस भी मनाएगी। तब देखेंगे कि आखिर कितना बदलाव आता है। तो मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर जाएगी यात्रा और इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष जी, कांग्रेस पार्टी अपनी पैठ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में अब 2024 के लिहाज से तैयारियां शुरू कर रही है। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 20 दिसंबर से हो जाएगी, जो कि अलग अलग शहरों में जाएगी। हमने अपने दर्शकों को बताया कि वो कहां कहां पर जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह मनीष जी कि जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती चली गई। हाशिए पर फिलहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नजर आती है, जो एक वक्त में अपने सबसे मजबूत दौर में उत्तर प्रदेश में थी। वो आखिर कैसे परिवर्तन लाएगी, क्या परिवर्तन लाएगी? इस परिवर्तन यात्रा के जरिए क्या कुछ नया देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी में? आपने जब कहा कि पद से बदतर होती जा रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के का जो वोट परसेंटेज है और कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है, 3 राज्यों के चुनाव का ही उदाहरण उठा के देख लें आप, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है। और परिवर्तन यात्रा अगर कांग्रेस शुरू कर रही है तो जाहिर तौर पर क्योंकि जमीनी स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत थी, उत्तर प्रदेश में भी थी। उत्तर प्रदेश में आप देखिए जब अभी 2022 के लोक विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके उस टाइम बहुत सारे परिवर्तन किए थे। प्रियंका गांधी को यहाँ की कमान सौंपी गई थी, बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। कांग्रेस जमीन पर दिखने लगी थी। उसके पहले जब परिवर्तन कांग्रेस ने किया, जब अजय लल्लू प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो इतनी आक्रामक कांग्रेस थी उत्तर प्रदेश में जितनी आक्रामक सपा और बसपा सड़कों पर नहीं दिखती थी। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस में भी जो कांग्रेस के भी जो थिंक टैंक हैं, जो सोचने वाले हैं, जो बैठे हुए हैं, उन्हें भी ये लगता है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा ऑप्शन है उनके लिए। 80 लोकसभा सीटें आती हैं, ऐसे में अगर परिवर्तन यात्रा वो शुरू कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। उसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि एक अमला, एक वर्ग ऐसा भी है उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी से अभी दूर है, छिटक कर है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि वो भी लगातार कोशिश कर रही है कि उन लोगों को अपने साथ जोड़ने में, ऐसे अगर कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस भी कमर कस रही है और अब उसकी भी तैयारी है। चूंकि जो गठबंधन का मामला था, गठबंधन में जो तरीके से अभी तलखियां उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनके साथ जो है या गठबंधन में जिस तरह की कांग्रेस को दिखाया है, तो कांग्रेस भी मुझे लगता है कि अपना एक सेकेंड वे बना रही है कि अगर उनके साथ कोई नहीं आता है और उन्हें अकेले मैदान में उतरना होता है तो वो किस तरह से उतरेंगे। इसको लेकर हमको लगता है कि परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा से अच्छा खासा उनको फायदा मिला और निश्चित अगर तो उसका भी फायदा उत्तर प्रदेश में मिलना तय है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, आपने ठीक कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कई तरीके का फायदा हुआ। ये सिर्फ वोट बैंक में भले ही कम तब्दील हो पाया हो, लेकिन एक ये भी होता ना कि कांग्रेस पार्टी की जो एक छवि थी वो कहीं ना कहीं बहुत से बयानों के चलते, कई कांग्रेस के बड़े नेताओं की कुछ हरकतों के चलते बिगड़ रही थी। उसे सुधार पाने में या राहुल गांधी की अगर खुद की ब्रांडिंग के लिए कहे, ये यात्रा बहुत कारगर साबित हुई थी। लेकिन इस यात्रा ने जब उत्तर प्रदेश के भीतर बहुत ज्यादा प्रवेश नहीं किया तब कई सारे सवाल उठे थे, और वो ये थे कि क्या उत्तर प्रदेश को फिलहाल दरकिनार किया जा रहा है? क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो, उस दौरान भी वो मजबूती, वो तैयारी, वो जोश कार्यकर्ताओं में या फिर नेताओं में भी हमने नहीं देखा था। राजनीतिक विश्लेषकों ने कई बार चर्चा में इस बात को कहा था कि शायद वो भी 24 की तैयारी कर रही है। अब जब 24 इतने नजदीक है तब उत्तर प्रदेश का रुख बड़े स्तर पर किया जा रहा है। स्वीकार करेंगे आप इस बात को? बिल्कुल स्वीकारना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का रुख किया जा रहा है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से छवि खराब हुई, जाहिर तौर पर कुछ सिलेक्शन गलत हुए थे यहाँ पर और सब उसके बहुत सारी खबरें मीडिया में भी आई थी। बहुत सारे पार्टी के लोग, पुराने लोग जो पार्टी के कभी स्तंभ माने जाते थे, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। पुराने लोगों को हटा के बिल्कुल एक नई फौज तैयार की गई उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे 2-2, 3-3 बार के जो मतलब आप कह सकते हैं वरिष्ठ जो मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, वो लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए। तो परिवर्तन यात्रा ठीक है, परिवर्तन यात्रा अगर शुरू कर रही है कांग्रेस तो ठीक है, लेकिन उसे बीजेपी से लड़ना है। और बीजेपी अभी तक उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उसने ये साबित कर दिया है कि वो अजेय होने की तरफ चल रही है। अभी 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी की तैयारी है। तो निश्चित रूप से अब परिवर्तन यात्रा, मैं कह रहा हूँ कि उस पर असर तो पड़ेगा, जाहिर तौर पर असर पड़ेगा, लेकिन बहुत
सारे बदलाव करने की भी जरूरत है कांग्रेस को। और मुझे लगता है कि अब परिवर्तन यात्रा शुरू होती है तो हो सकता है कि फिर नई रणनीति बनाई जाए, नया कुछ निर्णय लिया जाए कांग्रेस की तरफ से। तो देखना होगा कि क्या कांग्रेस की जो नीति नियंता है, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल की स्थिति सोचते हैं। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कई सारे परिवर्तन जो है वो इंटरनली भी कांग्रेस को करने होंगे, जो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतरी लेकर आएंगे। ठीक है मनीष जी, एक और चीज कि प्रियंका गांधी, हमेशा से प्रियंका गांधी का जब भी नाम आता है तो ऐसा लगता है कि कुछ नया लेकर आएंगी। एक उम्मीद बची हुई है अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से या फिर आम जनता को भी प्रियंका गांधी से। लेकिन प्रियंका गांधी क्या परिवर्तन ला सकती है? क्योंकि इसके पहले जब राष्ट्रीय महासचिव उनको बनाया गया या यूपी का प्रभारी बनाया गया, कुछ बहुत बड़ा चेंज शायद नहीं आया, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। हालांकि एक नए पैटर्न में उन्होंने राजनीति करने की शुरुआत की थी। जब हमने विधानसभा के चुनाव देखे थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं उनका नारा दिया और उन्होंने कई सारी महिलाओं को टिकट दिया और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए उनका एक कदम उठाया गया, लेकिन फायदा उसका शायद कांग्रेस पार्टी उतना हद तक उठा नहीं पाई। तो इस बार जब परिवर्तन यात्रा लेकर निकलेंगे प्रियंका, तो कांग्रेस के हाथ को कितनी मजबूती मिलेगी? बिल्कुल वही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। देखिए, जो परिवर्तन यात्रा है, अगर नाम इसका परिवर्तन रखा है तो बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, ये तय मानिए। क्योंकि बिना परिवर्तन के मतलब कहीं अपनी जगह बना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जिन जिलों में आप समझिए कि जिन जिलों में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, आप उन जिलों की, उन जनपदों की पॉपुलेशन देखिए, वहाँ जातीय समीकरण देखिए, वहाँ किस तरीके के लोग हैं, वहाँ किसके वोटर्स हैं। तो जब आप ये सब देखेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि उस परिवर्तन के यात्रा के पीछे मकसद क्या है, क्या लेके क्या सोच है, किस सोच के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं। तो बाकी आपने प्रियंका गांधी की बात की, जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में आती थी तो उसका बदलाव होता था। प्रियंका गांधी के आने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह बिल्कुल आया था, बिल्कुल कार्यकर्ता उत्साहित थे। लेकिन उन्होंने अपने आसपास कुछ लोगों का ऐसा एक, कह सकते हैं कि उनके आसपास एक ऐसा चक्रव्यूह सा बन गया था कि जो आम कार्यकर्ता था, वो आम कार्यकर्ता उनसे प्रियंका गांधी तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाता था। तो इस बार वो चक्रव्यूह टूटेगा क्या? अब ये तो उन्हें तय करना है, कांग्रेस के नेताओं को तय करना है कि उस चक्रव्यूह को वो तोड़ के बाहर निकल पाते हैं या फिर उनके आसपास वही लोग। मनीष, एक सवाल ये भी है कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से राहुल गांधी की एक अलग छवि निकलकर सामने आई, राहुल गांधी के बारे में बीजेपी के लोग बार बार ये कहते आते थे कि भाई ये तो एसी कमरों में बैठने वाले लोग हैं, ये तो राजसी घराने के लोग हैं। लेकिन जब वो जनता के बीच गए, वो जिस तरीके से लोगों के साथ रहे, उन्होंने पैदल चला, उन्होंने लोगों के साथ खाना खाया, एक नई तस्वीर, एक नया रूप राहुल गांधी का जनता ने देखा। अब जब प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं उसी राह पर परिवर्तन यात्रा लेकर निकलेंगे उत्तर प्रदेश में, तो क्या जनता के साथ जिस कनेक्ट की बात आप कर रहे थे कि चक्रव्यूह के चलते आम लोग नहीं पहुंचे, क्या वो चक्रव्यूह टूटेगा और आम लोगों और जनता और प्रियंका का सीधा कनेक्शन बन पाएगा? मैं वही बता रहा था कि ये तय करना उनका है, वो तय करेंगे, प्रियंका गांधी की टीम तय करेगी कि जो इमेज पिछली बार बनी थी, उस इमेज से ये लोग बाहर निकल पाते हैं या निकाल पाते हैं अपने आप को कि नहीं। जाहिर तो मैंने कहा था कि जिन जिलों से यात्रा निकलनी है, जिन जिलों से यात्रा गुजरती है, उन जिलों का पॉपुलेशन, उन जिलों के वो जातीय समीकरण आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो यात्रा अमरोहा क्यों जा रही है, वो यात्रा लखनऊ क्यों नहीं आ रही है। ये सब बहुत कुछ समझना पड़ेगा। तो जब इन चीजों को ध्यान में रखते हैं और इस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यूपी में हाथ को कितना मजबूत करेंगे प्रियंका गांधी, ये देखना होगा, क्योंकि 20 दिसंबर से यूपी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ में प्रमोद गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोहन सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरुआत कर लेती हूँ। रोहन जी, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन होगा इस परिवर्तन यात्रा से? क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी जैसा कुछ नया, कुछ नई उम्मीद जगाएंगी भारत जोड़ो यात्रा में? जिस तरीके से राहुल गांधी का एक नया स्वरूप देश ने देखा, क्या प्रियंका गांधी इस परिवर्तन यात्रा से कुछ वैसा ही दिखा सकती हैं? रोहन जी, आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार सभी साथियों को। जी जी जी, आवाज मिल रही है। नमस्कार सभी साथियों को। ये जन मुद्दों की यात्रा है, जो लोगों में जन मुद्दों की लड़ाई को जिस तरह से समय के साथ राजनीतिक दलों ने और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था ने धर्म और
दूसरे मुद्दों में फंसा दिया, वो दोबारा फिर से जन सरोकार की तरफ लोगों की सोच को ले जाने के लिए, लोगों की लड़ाई को ले जाने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। फिर से लोगों को बेसिक उन बुनियादी मुद्दों की तरफ ले जाना, उस तरफ सोचना, उस तरफ उसके लिए लोगों के प्रयास हो, उसको हासिल हो, उसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को जो मकसद है, एक जन जागरण की तरह से इस यात्रा को लिया जाना चाहिए। इसका जो राजनीतिक आउटकम होगा वो उस वक्त के साथ देखा जाएगा। जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी, वो भी एक जन जागरण यात्रा थी। उसका राजनीतिक आउटकम क्या है, ये अभी उसको आकलन हम आप इस कुछ विधानसभा चुनावों से नहीं कर सकते हैं। उसका आकलन समय के साथ पता चलता रहेगा, जब अभी लोकसभा चुनाव होंगे और जब वो जिस पीढ़ी पे उसका यात्रा का असर पड़ा है, वो जब वोट देने के काबिल होगी। ठीक है। और वो तो कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई थी। राज्यों के चुनाव सिर्फ 5 राज्यों में हुए, उनमें से तेलंगाना में और राजस्थान का छोटा सा हिस्सा कवर करी थी। तो ये तो राहुल जी की यात्रा के संबंध में जो टिप्पणी थी उसका जवाब है। और रही बात ये उत्तर प्रदेश की यात्रा का क्या मकसद है, तो उत्तर प्रदेश की जो यात्रा है उसका मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1989 के बाद से कांग्रेस की सरकार है नहीं। मंडल कमीशन की लड़ाई हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, 3 दलों ने अलग अलग वक्त में उत्तर प्रदेश में सरकारें बनाई, शासन किया। कुछ अच्छे कुछ बुरे अनुभव रहे, कुछ समाज में अच्छे परिवर्तन हुए, कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जो लंबी दूरी में जाके नुकसानदायक भी हुए उत्तर प्रदेश के समाज के लिए। लेकिन ठीक है, रोहन जी आपके पास लौटते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। 1989 की पहले, हाँ प्रमोद जी को सुन लेते हैं। जो सेक्युलर समाज था, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, 1 मिनट चाहिए। हाँ, सर, 1 मिनट चाहिए बस आपका। फिर से उत्तर प्रदेश के जो वोटर है, मतदाता है या निवासी है, उसको फिर से उस बुनियादी मुद्दों की तरफ उसको ले जाना, उसके सोचने को, उसकी सोच को आकृष्ट करना और उसकी वोटिंग की प्राथमिकता को निर्धारित कराने के लिए कि वोटिंग करते वक्त वो उन मुद्दों को आधार पे ठीक है, आप चुनाव मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जनता मुद्दों के बारे में विचार करे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर। प्रमोद जी, कांग्रेस पार्टी के अभी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम जनता का ध्यान मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जनता जो है वो मुद्दों पर चुनाव लड़े। लेकिन बड़ी बात यह कि ये दल, कहीं ऐसा ना हो बीजेपी इनको चुनावी दल कहने लगे या फिर जब चुनाव नजदीक आया तब इन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि आमतौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता उतनी तेज रह नहीं गई, आप इस बात को स्वीकार करेंगे। और चुनाव से ठीक पहले सक्रियता, कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठेगा। हाँ गरिमा, आप ठीक कह रही हैं। विडंबना ये है कि कांग्रेस जहां पहली बात देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है और दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से ही गुजर के जाती है। लेकिन विडंबना कांग्रेस की ये रही कि 30 वर्ष से कांग्रेस नेपथ्य में जी रही है और हमेशा कमजोर होती जा रही है। दिक्कत यह है सबसे बड़ी कि कांग्रेस ने या तो उसको इतना महत्व नहीं दिया या यहाँ गुटबाजी के कारण कांग्रेस का बिखराव हुआ, जो मेरा अपना अनुभव है। 30-40 वर्ष का मैंने बहुत नजदीक से कांग्रेस को भी कवर किया है और मैंने देखा है उस दौर को भी। दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि देखिए, अगर कमांडर के खाली आ जाने से युद्ध नहीं जीता जा सकता। कमांडर अगर आ भी जाए या हमारे जल थल सेना के तीनों अध्यक्ष यहाँ आ भी जाए या सीमा पर चले भी जाए, उससे युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध जब आपकी टीम होती है, फौज होती है। दिक्कत कांग्रेस के साथ है, उसके पास यहाँ टीम और फौज नहीं है, कार्यकर्ताओं की कमी है, जिलों में संगठन नहीं है, संगठन है भी तो बिल्कुल मृत प्राय संगठन है। जब तक पहले बुनियादी चीजों को जब तक ठीक नहीं किया जा सकता है, कमांडरों के आने से कोई सुधार नहीं होगा। पिछली बार भी आप उठा के देख लीजिए कि प्रियंका जी आई, निश्चित रूप से प्रियंका जी के आने से एक कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश बढ़ा, थोड़ा लोग जुड़े। और जो अभी इन्होंने कहा कि लल्लू सिंह के समय, उस समय सड़कों पे कांग्रेस उतरी, लेकिन ये इनको निरंतर करना पड़ेगा। ये खाली नहीं कि चुनाव आए तो सड़कों पे उतरे, उसके बाद जाके हम अपने सो गए।
कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और देखिए, कि जब ये चुनाव तभी पास संभव है- होगा जब आप हर वक्त मौजूद रहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे और लोगों को जोड़ पाएंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी लड़ाई जो है हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी से है, जो 24/7 बिल्कुल। चुनावी मूड और उसमें बनी रहती है। चुनाव जहां खत्म हुए उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया जाता है, वो सक्रिय हो जाते हैं। उनका पूरा संगठन है, निचले स्तर, निचले से निचलेतम स्तर पर उनका संगठन है। इनके पास संगठन नहीं है। तो सबसे तो पहले सबसे इन पहली यात्राओं बड़ी का- जिम्मेदारी तो प्रियंका गांधी के सामने यही होगी कि अपने संगठन को मजबूत करें, अपने साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रमोद जी। और फिलहाल वक्त की कमी के चलते हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, यूपी में प्रियंका गांधी को एक बार फिर से कमान, क्योंकि प्रियंका गांधी परिवर्तन यात्रा लेकर निकलेंगी और इस परिवर्तन यात्रा से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में क्या परिवर्तन आता है, ये देखना बड़ी बात होगी। मुद्दे की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।